प्रिय विद्यार्थियों, आज हम CUET PG संस्कृत के प्रथम यूनिट वैदिक साहित्य पर विचार करने जा रहे हैं। वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है। पहला है विधि सत्तायाम, दूसरा है विधि ज्ञाने, तीसरा है विधि विचारणे, चौथा है विदर्भ लाभे। विधि सत्तायाम यानी कि होना, विधि ज्ञाने मतलब जानना, विधि विचारणे मतलब विचार करना, विदर्भ लाभे मतलब प्राप्त करना। वैदिक साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है वैदिक संहिताएं, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक ग्रंथ और चौथा और अंतिम है उपनिषद। संहिता साहित्य। वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। वैदिक संहिता की संख्या 4 है। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद संहिता। ऋक् या ऋच का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। ऋच्यते स्तुते अनया इति ऋक्, अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उसे ऋक् या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि हैं। आचार्य पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। आचार्य चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की शाखाएं। ऋग्वेद की प्रमुख 5 शाखाएं हैं। पहला है साकल शाखा, दूसरा है वास्कल शाखा, तीसरा है आश्वलायन शाखा, चौथा है मांडुकायन शाखा, पांचवा और अंतिम है सांख्यायन शाखा। परंतु साकल शाखा को सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी गई है। ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है। पहला अष्टक कर्म और दूसरा है मंडल कर्म। अष्टक कर्म में अष्टकों की संख्या 8 है, अध्याय 64 हैं और वर्ग 2024 है। मंडल क्रमानुसार ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, अनुवाक 85 है, सूक्त 1028 है, मंत्र की संख्या 10,552 है। मंडल कर्म को ही ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक विभाजन माना गया है। ऋग्वेद के अपर नाम दशतई तथा होत्रवेद है। मंडल क्रमानुसार ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, अनुवाक 85 हैं, सूक्त 1028 हैं और मंत्रों की संख्या 10,552 है। इनका विभाजन इस प्रकार किया गया है। प्रथम मंडल में 24 अनुवाक हैं, सूक्त की संख्या 191 है, मंत्र 2006 हैं और प्रथम मंडल के ऋषि जो हैं मधुछंदा, मेधातिथि और दीर्घतमा हैं। द्वितीय मंडल में अनुवाक की संख्या 4 है, सूक्त संख्या 43 है, मंत्रों की संख्या 429 है और द्वितीय मंडल के ऋषि गृत समद हैं। तृतीय मंडल में अनुवाक 5 है, सूक्त संख्या 62 है, मंत्रों की संख्या 617 है और तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल में अनुवाक की संख्या 5 है, सूक्तों की संख्या 58, मंत्र की संख्या 589 है और चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव हैं। पांचवें मंडल में अनुवाक 6 हैं, सूक्त की संख्या 87, मंत्र 727 हैं और पंचम मंडल के ऋषि अत्रि हैं।
छठे मंडल में अनुवाक 6, सूक्त संख्या 75, मंत्रों की संख्या 765 और छठ मंडल के ऋषि भरद्वाज हैं। सप्तम मंडल में अनुवाक 6 हैं, सूक्त 104 हैं, मंत्र 841 हैं और सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल में अनुवाक की संख्या 10 है, सूक्त 92 और प्लस 11 बालखिल सूक्त भी अष्टम मंडल में शामिल हैं और मंत्रों की संख्या 1716 है। अष्टम मंडल के ऋषि कर्ण, भृगु और अंगिरस हैं। नवम मंडल में अनुवाक की संख्या 7 है, सूक्त 114 है, मंत्र की संख्या 1108 है और नवम मंडल के ऋषि सोम और पवमान हैं। दसम मंडल में अनुवाक की संख्या 12 है, सूक्त 191 है, मंत्र 1754 है और इसके ऋषि तृतीय, विमद, श्रद्धा, कामायनी है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हर मंडल के ऋषि हैं, तो एक बार हर मंडल के ऋषि को फिर से देख लीजिए। प्रथम मंडल के ऋषि मधुसंधा और मेधातिथि दीर्घतमा है। द्वितीय मंडल के ऋषि गृतसमद हैं। तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के वामदेव, पंचम के अत्रि, छठे मंडल के भरद्वाज, सप्तम मंडल के वशिष्ठ, अष्टम मंडल के कर्ण, भृगु और अंगिरस, नवम मंडल के सोम और पवमान और दसम मंडल के ऋषि तृतीय, विमद, श्रद्धा, कामायनी है। ऋग्वेद में छंदो वर्णन। यदक्षर परिमाणम तत्छंदा, अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग हुआ है। पहला छंद है गायत्री, जिसमें 24 अक्षर होते हैं। दूसरा है उष्णिक, जिसमें 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48 अक्षर होते हैं। ऋग्वेदीय देवता। तिस्र एव देवता, अर्थात यास्क ने निरुक्त में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है, जो निम्न हैं। पहला है पृथ्वी स्थानीय, दूसरे हैं अंतरिक्ष स्थानीय, तीसरे हैं द्वि स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि का वर्णन मिलता है। दूसरे नंबर पे अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र और रुद्र का नाम लिया जाता है। द्वि स्थानीय देवताओं में सूर्य और विष्णु आदि का नाम लिया जाता है। ऋग्वेदीय धार्मिक सूक्त। ऋग्वेद का अधिकांश भाग धार्मिक सूक्तों की श्रेणी में आता है। धार्मिक सूक्तों में विभिन्न देवों को संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की गई है। पहला है इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, उषा सूक्त, मरुत सूक्त, विष्णु सूक्त, सवित्र सूक्त, पर्जन्य सूक्त, उषस सूक्त, अश्विनीय सूक्त। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्त भी ऋग्वेद के धार्मिक सूक्तों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं ऋग्वेदीय दार्शनिक सूक्त। ऋग्वेद के लगभग 12 सूक्त ऐसे हैं जिनमें उच्च कोटि के दार्शनिक विचारों के बीज मिलते हैं। दार्शनिक सूक्त अपेक्षाकृत अर्वाचीन दसम मंडल में उपलब्ध होते हैं। दसम मंडल में आए हुए नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त तथा वाक सूक्त का दार्शनिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। ऋग्वेदीय दार्शनिक सूक्त निम्नलिखित हैं। पहला है पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदीय सूक्त। इसमें नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त तथा हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि उत्पत्ति सूक्त माने जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूक्त भी
दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत आते हैं, जैसे दान स्तुति सूक्त, संज्ञान सूक्त, श्रद्धा सूक्त, मंडोक सूक्त, ज्ञान सूक्त, अश्ववामीय सूक्त। अब हम विचार करने जा रहे हैं ऋग्वेदीय लौकिक सूक्त पर। जो सूक्त लौकिक जीवन तथा दैनंदिन व्यवहार से संबद्ध विषयों का रोचक वर्णन करते हैं, उन सूक्तों को लौकिक सूक्तों की संज्ञा प्रदान की गई है। लौकिक सूक्त भी अधिकांश दशम मंडल में ही प्राप्त होते हैं। विवाह सूक्त, सापत्नधन सूक्त, आवर्तन सूक्त, अच्छ सूक्त, औषधि सूक्त। ऋग्वेदीय संवाद सूक्त। ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनमें प्राचीनतम कथा साहित्य की प्रधानता है। उन्हें संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर ओल्डेनबर्ग ने संवाद सूक्त को आख्यान सूक्त कहा है। डॉक्टर सिल्वा लेवी, वान श्रोदर तथा हर्टल का मत है कि ये संवाद सूक्त नाटक के अवशिष्ट अंश हैं। ये सूक्त संख्या में लगभग 20 माने गए हैं, जिनमें अधिकांशतः दशम मंडल में उपलब्ध होते हैं, जैसे पुरुरवा उर्वशी संवाद, यम यमी संवाद, शर्मा पड़ि संवाद, इंद्र मरुत संवाद, अगस्त लोपामुद्रा संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद। अब हम ऋग्वेदीय मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं पर विचार करने जा रहे हैं। ऋग्वेद में लगभग 24 मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है। उन 24 ऋषिकाओं द्वारा दृष्ट मंत्र 224 है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएँ सूर्य, सावित्री, इंद्राणी, अदिति, विश्ववारा, आत्रेयी, उर्वशी, पैलोमी, शची, नदी, सरस्वती, अंगीरसी, घोषा, काक्षीवती, यमी, वैवस्वती, वाक, आम्भृणी, अगस्त्यावसः, शर्मा, देवसुनी, देवजामया, सार्पराज्ञी, वसुकपत्नी, सिक्ता, निवावरी, दक्षिणा प्रजापत्या, अपाला, आत्रेयी, जूहू, ब्रह्माजया, शिखिंडिनो, अप्सरो रसो, श्रद्धा, कामायनी, गोधा, रोमसः, ब्रह्मावादिनी इत्यादि 24 ऋषिकाओं का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अब हम विचार करने जा रहे हैं ऋग्वेदीय ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबद्ध 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण, जिसको सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। ऋग्वेद से संबद्ध 2 आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला है ऐत्रेय आरण्यक और दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। ऋग्वेद से संबद्ध 2 उपनिषद ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। पहला है ऐतरेय उपनिषद और दूसरा है कौशितकी उपनिषद। अब हम ऋग्वेदीय कल्प सूक्त पर विचार करने जा रहे हैं। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है, उन्हें कल्प कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला है स्रोत सूक्त, दूसरा है गृह सूक्त, तीसरा है धर्म सूत्र और चौथा है शूल्ब सूत्र। ऋग्वेद की 2 स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। पहला है आश्वलायन, दूसरा है सांख्यायन। आश्वलायन में 12 अध्याय हैं, सांख्यायन में 18 अध्याय हैं। ऋग्वेदीय 3 गृह सूक्त प्राप्त होते हैं। पहला आश्वलायन गृह सूक्त, सांख्यायन गृह सूक्त, कौशितकी गृह सूक्त। आश्वलायन गृह सूक्त में 4 अध्याय हैं, सांख्यायन गृह सूक्त में 6 अध्याय हैं और कौशितकी गृह सूक्त में 5 अध्याय हैं। एकमात्र ऋग्वेदीय धर्म सूत्र प्राप्त होता है, जो है वशिष्ठ धर्म सूत्र, जिसमें 4 अध्याय हैं। ऋग्वेद का कोई भी शूल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता। ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य है। इसके रचयिता शौनक हैं।
ऋग्वेद प्रातिशाख 3 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल, कुल 18 पटल है। आज का हमारा अंतिम टॉपिक है ऋग्वेदीय शिक्षा। ऋग्वेद के 2 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला है पाणिनि शिक्षा और दूसरा